नई कर प्रणाली में 7 लाख रुपए तक की आय को कसमुक्त बनाया गया है। संशोधित वित्त विधेयक 2023 के अनुसार नई कर प्रणाली के तहत 7,27,700 रुपए तक की आय वाले को कर से राहत मिलेगी। इसके लिए वित्त विधेयक में नया नियम जोड़ा गया है। नियम के तहत 7 लाख से ऊपर की आय अगर उस पर लगने वाले टैक्स से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी और पेंशनधारक 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले सकेंगे। डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर नहीं मिलेगा LTCG का लाभ। संशोधित वित्त विधेयक 2023 के अनुसार 1 अप्रैल या इसके बाद 35% से कम इक्विटी निवेश वाले डेट म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से होने वाले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अभी डेट म्यूचुअल फंड्स में 3 वर्ष से ज्यादा के निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जुड़े नियम लागू होते थे। दूसरी ओर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शेयरों की बिक्री पर अब ज्यादा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए के शेयरों के लेनदेन पर 1,000 के स्थान पर 1,250 रुपए और ऑप्शंस में 5,000 के बजाय 6,500 रुपए का STT देना होगा। महिला सम्मान बचत योजना के लिए वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत महिलाएं 1,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगी। योजना के तहत 3 महीने के अंतराल पर महिलाएं कई खाते खोल सकेंगी। मतलब पहल खाता खोलने के 3 माह के बाद महिलाएं इस स्कीम के तहत अपना दूसरा खाता भी खोल सकेंगी। हालांकि एक खाते में 2 लाख रुपए तक ही जमा हो सकेंगे। यह खाता पूरी तरह से एकल होगा। अवयस्क लड़की का भी इस स्कीम के तहत खाता खोला जा सकेगा। 3 मार्च 2025 तक खाता खोलने की सुविधा मिलेगी। खाते में जमा रकम पर 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा और हर 3 माह पर खाते में जमा कर दिया जाएगा। खाते खुलवाने के दिन से लेकर 2 वर्ष पूरा होने पर खाता परिपक्व माना जाएगा और राशि निकाली जा सकेगी। 1 साल बाद जमा राशि का 40% निकाला जा सकेगा। विशेष परिस्थिति खाता खेलने के 6 माह बाद बंद किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ 2% तक ब्याज मिलेगा। फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने पर नहीं देना होगा कर। 1 अप्रैल से फिजिकल गोल्ड सोना को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में बदलने को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा और इस पर कोई भी पूंजीगत लाभ कर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को फिजिकल गोल्ड में बदलने पर भी पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को डिपॉजिटरी गोल्ड रिसिप्ट माना जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जा सकेगा। एक घर की बिक्री से मिले 10 करोड़ रुपए से दूसरी आवासीय संपत्ति खरीदने पर पूंजीगत लाभ कर से छूट मिलेगी। ज्यादा निवेश कर सकेंगे वरिष्ठ नागरिक। अब 5 लाख के स्थान पर 1 वर्ष में 30 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकेगा। इसी तरह पोस्ट ऑफिस मासिक योजना में 1 वर्ष में 4.5 लाख के स्थान पर 9 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकेगा। संयुक्त खाते की स्थिति में पोस्ट ऑफिस मासिक योजना में 5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकेगा। कर निवेश से जुड़े अन्य बदलाव 5 लाख से अधिक सालाना प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी से होने वाली कमाई पर कर लगेगा। हालांकि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप पर यह नियम लागू नहीं होगा। नई कर प्रणाली का चयन करने वाले पेंशनधारकों को 5,000 रुपए के अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में नया निवेश 1 टाइम पासवर्ड के सत्यापन के बाद ही किया जा सकेगा। खाता खेलने के लिए पैन और आधार को अनिवार्य बनाया। नए वित्त वर्ष से सभी प्रकार के खाते खोलने के लिए आधार व पैन जरूरी होगा। आधार उपलब्ध न होने पर आवेदक को आधार के लिए नामांकन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और 6 माह के भीतर आधार नंबर बैंक में देना अनिवार्य होगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक यदि 6 माह के अंदर आधार नंबर नहीं दिया जाता है तो उसका खाता आधार प्रस्तुत किए जाने तक निष्क्रिय हो जाएगा। खाता खोलने के दौरान पैन नहीं होने पर आवेदक को इसके लिए 2 माह का समय दिया जाएगा। जिनके खाते में किसी भी समय 50,000 रुपए से अधिक है या वह महीने में 10,000 रुपए से अधिक की रकम खाते से निकलाता है या खाते में वित्त वर्ष में सभी जमा रकम का योग 1 लाख रुपए से अधिक है तो और उस खाताधारक ने पैन नहीं दिया है तो उसे 1 अप्रैल से 2 माह के भीतर पैन देना अनिवार्य होगा। TDS से जुड़े प्रमुख बदलाव ऑनलाइन गेमिंग में जीती गई राशि
पर 30% की दर से टैक्स की कटौती की जाएगी। अभी तक 10,000 रुपए से ज्यादा की राशि पर TDS की कटौती की जाती थी। पैसा निकालते समय या वर्ष के अंत में इस TDS की कटौती की जाएगी। बिना पैन EPF से निकासी पर 20% की दर से TDS की कटौती होगी। अभी तक अधिकतम दर से TDS की कटौती होती है। 1 अप्रैल से BS6 के दूसरे चरण के तहत नए उत्सर्जन लागू होने जा रहे हैं। इससे गाड़ियों की लागत में भी बढ़ोतरी होगी। कंपनियों ने लागत में होने वाली बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है। कई कंपनियों अपने वाहनों के मूल्य में वृद्धि की घोषणा कर चुकी है। सोने की ज्वेलरी की खरीदारी पर 6 अंकों वाला हॉलमार्क जरूरी। इससे ज्वेलरी की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।